ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अब हमको कुछ टेम्परेचर देखने हैं, ठीक है। जैसे कि आइस जो आपकी होती है, सिंपली मुझे बताना कौन से टेम्परेचर पे आइस का फॉर्मेशन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब आपका जो आपने कहा था बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर सिंपली आपको आपको कुछ पॉइंट जब भी होता है हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जब आप आपकी जहाँ पर भी पॉइंट लिखा आता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब कि बेसिकली वो क्या है, टेम्परेचर है। मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। वो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेम चीज आपका लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वो जिस टेम्परेचर पर हो रहा है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे कि सिर्फ आपको ये चीज जो पता है वो सिर्फ वाटर के केस में पता है, राइट। वैसे आपने जितने भी कंपाउंड होंगे उनके लिए, सबके लिए मतलब कि होगा मेल्टिंग पॉइंट और उनके लिए होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर हो रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, आपने क्या करा, आइस को हीट करा, तो इनके बीच में जो ये स्पेस था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम हुआ और ये क्या हो गए, ऐसे दूर दूर हो गए, ठीक है। जैसे ये लिक्विड बने तो पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर चले गए। आपने इनको और हीट करा, ठीक है, तो इन जो लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन था वो और कम हो गया और वो क्या, पार्टिकल्स क्या है, और दूर दूर चले गए, सिंपली गैसेस में। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है, कैसे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, जब सॉलिड में तो है, जब सॉलिड में थे पार्टिकल तो दे आर क्लोज टुगेदर, बहुत पास पास में थे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था और वो मूव नहीं कर पाए, ठीक है। हमें पता है ना सॉलिड सबसे कम मूव करते हैं, ओके। फिर जैसे ही उनको हीट मिली, ठीक है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ और पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। और फिर पार्टिकल क्या है, थोड़े फास्टर मूव करने लगे वाटर के केस में। फिर आपने और टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो और टेम्परेचर देने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हुआ और फिर क्या हो गया, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए, सिंपली आप देख सकते हो, और दूर हो गए और रैंडमली मूव करने लग गए, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है सिंपली। और जैसे कि वेपर बनने के बाद एक और यहाँ पर स्टीम बता रखी है, तो वो सेम चीज़ है। स्टीम मतलब कि बहुत हाई हाई टेम्परेचर पे होती है सिंपली, ओके। आगे क्या लिख रखा है कि व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, ओके। आपको मेरा एरो दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो व्हेन a solid is heated it changes into liquid and when liquid is heated it changes into gases। और इसका उल्टा प्रोसेस भी सही है कि जब गैसेस को आप कूल कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। व्हेन और लिक्विड को और कूल कर रहे हो, फ्रिज में रख दिया किसी लिक्विड को, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल आपको आइस का पता ही चल गया है, तो ठीक है, अब लिखना चालू करो। स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। और ये जो चीज होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, राइट। अगर जैसे कि आपका फ्रिज काम ही नहीं कर रहा है, फ्रिज कूल ही नहीं कर रहा है, तो आपने पानी अगर फ्रिज में रख दिया तो वो आइस बन जाएगा क्या? नो सर। नो सर। सर वो ड्रॉ करना है ना? हाँ, ये ड्रॉ करना बेटा। सर यही प्रोसेस मींस अदर गैसेस में भी होती है क्या? 2 मिनट बच्चे। अच्छा ठीक है, हाँ बच्चे। सर ये सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, यही प्रोसेस अदर गैसेस में भी होती है क्या? अदर गैसेस में भी होती है, दूसरे कंपाउंड्स में भी होती है। जैसे शुगर है आपकी, ठीक है, शुगर का भी कुछ मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब कि ये जो आपके शुगर के जो क्रिस्टल्स है ना, आप जब देखा होगा आपने, जब मम्मी मतलब कि कुछ मिठाई वगैरह बनाती है तो शुगर को जब
वो हीट करती है, तब शुगर भी आपकी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, राइट। तो वो सबके लिए ये मतलब कि क्या है, होती है बच्चों। ओके पूर्वा, ठीक है। वाटर के लिए हो गया आपका, किसी गैसेस के लिए हो गया, जैसे ग्लूकोज के लिए हो गया, किसी भी कंपाउंड के लिए हो गया, तो ये हर जगह वर्क करती है, क्योंकि हमें जनरली जो 3 स्टेट देखी है हमने, वो चेंज होती रहती है एक दूसरे में। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है या प्रेशर क्या है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ चेंज कर रहे हैं वो टेम्परेचर कर रहे हैं। हम सिंपली हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम हीट और दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम कूल कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं, हम और कूल कर रहे हैं तो मतलब और टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है। हीट और कूल क्या होता है, टेम्परेचर ही है एक्चुअली। चलो मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सबके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। Done, sir. Done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलो ठीक है, जैसे कि अच्छा रुक जाता हूँ। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए देखते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ऑक्सीजन गैस के लिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। Okay, sir. ओके चलो देखो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कुछ हाँ बच्चे। सर आप प्लीज वो फिगर के लिए आप मतलब ये शेयर कर सकते हो। डन, ठीक है। फिगर के लिए स्पेस आप छोड़ दो थोड़ा सा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके लिख लिया ना आपने, जहाँ 3 पॉइंट लिखने थे वो डन। यस सर। ओके देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन के लिए किसके लिए देख रहे हैं हम, Oxygen. ओके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -218.4 degree Celsius. ओके मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, The temperature at which a substance melts. Solid is converted into Into liquid. liquid. ठीक है। तो मतलब कि ऑक्सीजन जो है आपकी सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गई किस टेम्परेचर पर, -218 पर। ओके अब आपकी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, So when substance is converted from liquid to gas. ओके It लिक्विड starts boiling. The temperature. द टेम्परेचर, The temperature at which it starts boiling. ठीक है उस टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का देखो कितना है, -। -813 degrees Celsius. ओके अब जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना है, 25 मान लें 32 एवरेज। degree. 25 degrees Celsius. अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ठीक है 183 है।
अभी हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो है 25 +25, तो मतलब इसलिए आपकी ऑक्सीजन जो है नेचर में जो अवेलेबल है ना वो गैस की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि जब भी टेम्परेचर -183 से ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन जो होगी वो आपकी क्या होगी, गैशियस स्टेट में होगी। पता चला ये पॉइंट? Yes. जितनी भी आपकी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन देख लो, हाइड्रोजन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में आएगा। और जब हम हमारा टेम्परेचर देखते हैं रूम टेम्परेचर, तो वो आता है 25 एंड अराउंड। तो इसलिए वो क्या होती है, ऑलरेडी सब गैसेस की फॉर्म में होती है। जैसे कि अब हम देखते हैं एक एल्यूमिनियम का देखते हैं, जैसे कि हम एल्यूमिनियम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम देखो कितना बता रहा है, अरे सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट देखना है, इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना बता रखा है यहाँ पर एल्यूमिनियम का, 660 degrees. 660 डिग्री। 660 ओके ठीक है, अभी हमारा रूम टेम्परेचर कितना है 25। तो जब आप 25. एल्यूमिनियम, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर 660 हो जाएगा, बाय चांस कभी हो गया, तब आप समझ लेना कि आपका एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि हमें पता है ना एल्यूमिनियम आपने देखा है सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो जब भी Yes. टेम्परेचर होगा तब वो हो जाएगा लिक्विड में हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, कितना दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, 2467 degrees Celsius. ओके 2467 सिंपली। तो यहाँ पर मतलब कि जब इस टेम्परेचर अगर हो जाएगा अराउंड 2500, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आपका एल्यूमिनियम का जो लिक्विड है वो गैसियस में चेंज हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम मतलब गैसेस में भी अवेलेबल हो सकती है उसकी वेपर्स, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 2500। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, अब जैसे कि एक और चीज़ देख लेते हैं, किसका देखना है आप बताओ, Iron. Gold. चलो आयरन का, गोल्ड का देख कार्बन। लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, चलो पहले गोल्ड का देख लेते हैं, गोल्ड का। ओके, तो यहाँ पर गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट देखो दिख रहा है मुझे कुछ 1064। तो गोल्ड आपका कितने पे मेल्ट होता है, 1064 degrees Celsius. और कितने टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2970 degrees Celsius. ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्यों बता रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और चीज देख लो जैसे कि CO2। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते हैं CO2। ओके, मेल्टिंग पॉइंट सिंपली हमको देख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, -78। -78 degree. ठीक है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -57 degrees Celsius. -57। और हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 25 पे है, तो हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर जैसे कि अगर मैंने क्या करा कि चुपके से कहीं जाके सॉलिड CO2 लेके आया, ठीक है, ड्राई आइस जो आपको पता है, अगर वो मैं क्यूब लेके आया, बॉक्स लेके आया और मैंने यहाँ पर रूम में रखा, तो क्या हो जाएगा अश्मी, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। यस सर, मेल्ट हो जाएगा। ओके देखो आप सॉलिड लाए हो, सॉलिड लाए हो, ठीक है, आपने टेम्परेचर जो है अभी रूम का मेरा 25 चल रहा है, तो वो मेल्ट तो होगा लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट क्या कन्वर्ट लिक्विड में, सॉरी गैसेस में हो जाएगा क्या, Gaseous. Gaseous. ठीक है। अगर इन दोनों -78 से लेके -57 के अगर बीच में होगा तो लिक्विड में होगा, लेकिन -57 से मतलब कि कितना भी टेम्परेचर उसका ऊपर होगा, तो यहाँ पर ऐसा भी होता है प्रोसेस कि यहाँ पर डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में भी कन्वर्ट हो जाता है सिंपली।
ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। Sublimation. सब्लिमेशन उस प्रोसेस को कहते हैं हम सिंपली जिसमें डायरेक्टली सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस। ओके फाइन, ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे कि लिख लो, आप नोट कर लो कि जैसे CO2 का है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जो आपने वाटर लिखा होगा ना उसके साथ साथ ये लिख लो। फिर आपको अगर याद हो तो एल्यूमिनियम का लिख लो और गोल्ड का लिख लो। जितनी भी आपकी गैसेज है ना, तो उनका ऑलरेडी आप यही सपोज कर सकते हो कि उनका माइनस में ही होता है, जीरो से कम ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि इसीलिए वो क्या है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है 25, इस पॉइंट पर वो क्या है फिर आपका गैसेज है। डन बच्चों, लिख लिया, नोट हुआ? Yes. Yes, sir. ओके ठीक है, ये अच्छा वही फिगर है। ओके तो ये आ गया हमारा मेल्टिंग। ठीक है, सिंपली मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है। मेल्टिंग को हम बच्चों फ्यूजन भी कहते हैं। सर एक मिनट वो फिर से दिखाइए ना। ये टेम्परेचर, नो सर, वो एल्यूमिनियम का आप जो बता रहे हैं वो वाला। ओके एल्यूमिनियम का। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, 660। ओके सर, डन। ओके ठीक है, अब हम देख रहे हैं यही प्रोसेस मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं सिंपली। तो सिंपली व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल, अब होता क्या है यहाँ पर, सिंपली उसका रीजन दे रखा है कि पार्टिकल सिंपली क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, दे बिगिन टू वाइब्रेट, वो और तेजी से मतलब अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और फिर वो क्या हो जाते हैं, बिगिन टू मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि वो क्या हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर देखो, देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं सिंपली, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द सॉलिड मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ब्रैकेट में बता दिया, सिंपली मेल्टिंग को ही फ्यूजन भी कहते हैं सिंपली हम। ओके, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज सिंपली 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, या फिर हम उसको कहते हैं 273। ओके, जैसे कि एक चीज़ चलो मैं बता ही देता हूँ, अब इम्पोर्टेंट हो रही है। ओके, अब जैसे कि टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम एक्चुअली हम इंडिया में है तो हम इंडिया में बात करते हैं कि टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में देख रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने देख लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आदि कुछ कंट्रीज में हम केल्विन यूज करते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, सिंपली कि जब भी हम क्या करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं, तब आपको मिल जाता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये रिलेशन हुआ आपका सिंपल सा। ठीक है, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो आपको केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, 0 डिग्री, तो यहाँ पर मुझे बताओ केल्विन में मैं कितना लिखूंगा? 273. 273। करेक्ट है, 273. करेक्ट Yes है। sir, 273. 298। फिर 298. 298. 298। 298, 373। 373. 373। तो यहाँ पर केल्विन लिखना है। ठीक है, यहाँ केल्विन, यहाँ केल्विन। डिग्री के साथ हम सेंटीग्रेड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिग्री बनाते हैं और सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और केल्विन के साथ हम डिग्री यूज नहीं करते हैं सिंपली। ओके, अगर जैसे कि मैं आपको टेम्परेचर देता हूँ 425 केल्विन, मुझे बताओ डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? $498. 152. 152। 152. 152. ओके, कुछ नहीं करना है, क्या 152. ये माइनस कर जो सिंपली इक्वेशन है Minus Minus करना है. 273. बस -273 हो जाएगा सर।
बस ये 425 को यहाँ पुट करा और 273, तो 273 माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। क्या आ रहा है आंसर? 152. 152 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। ओके, एक कन्वर्जन होता है आपका फ़ारेनहाइट में। चलो ठीक है, उस पर भी मैं बता दूंगा। ओके, यहाँ पर अब हम सर इसका 273 क्यों होता है ऐसा? यस सर। ओके, जैसे कि हमें पता है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लिख देते हैं 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने मेजर कर रखा है। तो सेम ये डिफरेंट स्केल्स है, राइट। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड की जो स्केल केल्विन के साथ है उसमें एक फैक्टर होता है, एडिशन होता है 273 का, ऐड हो जाता है वो, इसलिए। और कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा मतलब कि यहाँ 272 क्यों करा है, ये सिंपली डायरेक्ट रिलेशन है। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, अब यहाँ पर देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब समझो कि लेटेंट हीट जो होती है ना वो आपकी हिडन हीट होती है। ठीक है, क्या होती है? हिडन हीट। ओके, अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at a atmosphere pressure at its melting point is called latent heat of fusion. ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि जैसे कि आपका वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक आपकी है स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। दोनों में से मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा अगर मेरे में हाथ के कांटेक्ट में आई, अगर मैंने यहाँ पर रखा तो मेरा हाथ बर्न कौन सबसे ज़्यादा करेगी? स्टीम के गैस में सर। Yes, sir. Steve. स्टीम के गैस में? यस सर, स्टील। यस सर। स्टील सर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन याद है क्या? Sir, pressure ज्यादा। सर स्टीम में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसीलिए। एग्जैक्टली, Yes, स्टीम sir. में क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। ठीक है, लेटेंट हीट क्या है? आपकी हिडन एनर्जी है। जैसे कि सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर होता क्या है कि आपने कोई पानी, जैसे यही पानी है, ठीक है, इस पानी को आप गर्म कर रहे हो तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हो रहा है। देखो यहाँ पर अभी ये आपने आइस डाल रखी है और नीचे से अगर मैं हीट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100 पे आया तो 100 पे आके ये थोड़ा सा रुक जाएगा। 100 के बाद ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 पे आके यहाँ पर क्या होता है? स्टेट चेंज होती है, रुक जाता है। रुक जाता है और सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर लेटेंट हीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, थोड़ी सी लेटेंट हीट लेता है, तो इसलिए जो स्टीम होती है ना उसके पास है हिडन एनर्जी। यहाँ पर भी जब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर हो रहा है। तो जैसे कि आइस का केस हम ले रहे हैं तो 0 डिग्री पे, जैसे कि आइस -4 पे थी, -3 पे आई, -2 पे आई, -1 पे आई और 0 पे आई। इस 0 पे क्या हुआ, वो थोड़ी देर रुकेगी। यहाँ पर क्या होता है, ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, आपका स्टेट चेंज होती है। यहाँ पर अगर -1 है या -½ है या फिर -3 है तो यहाँ पर तब तक आपकी आइस ही रहेगी, तब तक आपका यहाँ लिक्विड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 0 आपका पहुंचा, ठीक है, 0 के बाद भी मतलब कि यहाँ पर आइस ही है, ठीक है, तो थोड़ी देर वो रुकती है और फिर वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और फिर मतलब कि जैसे ही अगर 0 को क्रॉस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लिक्विड मिलने लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 पर भी कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। हाँ, 0.1 डिग्री भी अगर होगा तो आपका वो क्या होगा, धीरे धीरे वो चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा एकदम से पूरी आइस पिघल जाएगी, आपको लिक्विड दिखने लग जाएगा कि आपने पहले यहाँ पर सिर्फ आइस के क्रिस्टल्स लिए थे। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ आइस ही दिख रही थी, आपने यहाँ पर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, जैसे ही मतलब 0 से थोड़ा ऊपर हुआ वो, तो यहाँ पर वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे लिक्विड बनने लग जाएगा। अगर आपने 30 डिग्री रख दिया भूमि तो वो फटाक से आइस आपकी क्या हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। आपने यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम चेंज करा है, 0 से 0.1 तो मतलब कि 0.1 ही होता है, तो आपने टेम्परेचर कितना कम चेंज करा है, तो इसलिए आइस क्या भी होगी, वो धीरे धीरे पिघलेगी। मतलब कि मुझे नहीं पिघलना है, मैं धीरे धीरे पिघलूँ। और फिर आपने अगर टेम्परेचर जितना 100 कर दिया, 200 कर दिया, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उतनी जल्दी भी आपका आइस क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, हम हर केस में प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर को, दोनों चीज़ को अगर हम वेरिएबल करेंगे तो और जल्दी कुछ काम हो सकता है कि यहाँ पर हम प्रेशर भी दे दें
ठीक है, अभी तो हम टेम्परेचर ही देख रहे हैं, लेकिन प्रेशर से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं और उस टेम्परेचर पर, ठीक है, जैसे कि हमने क्या करा 1 kg आइस ली, यहाँ पर हमने 1 kg आइस ली और यहाँ पर वो थी 0 डिग्री पर। कितने पे थी भूमि? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री पे हमने 1 kg आइस ली, वो लिक्विड में चेंज हुई। यहाँ पर मतलब कि क्या हो रहा है कि सिंपली, चलो मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूँ, यहाँ पर लगेगा। ओके ठीक है, अब जैसे कि ये आइस के कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने लिए हैं, और कितने लिए हैं, ये 1 kg लिए हैं, सिंपली 1 kg। ओके, और ये कितने टेम्परेचर पे हमने रख रखा है, यहाँ पर एक कंटेनर ले लेता हूँ मैं कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो अभी भी ये आइस की आइस ही रहेगी, ठीक है, ये लिक्विड नहीं बनेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, यहाँ से आप एनर्जी दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। आप एनर्जी दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो 0 का 0 डिग्री ही है। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, ये जो आप एनर्जी दे रहे हो, वो जा कहाँ रही है, तो ये सिंपली हम कह देंगे ये लेटेंट हीट में जा रही है। कहाँ जा रही है? लेटेंट हीट में। कि यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड इस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, हिडन एनर्जी जो होती है ये, ठीक है, तो ये क्या होती है सिंपली यहाँ पर, अगर जैसे कि आपने क्या करा कि आपने पहले टेम्परेचर रखा था यहाँ पर -4, ठीक है, यहाँ पर अगर -4 है तो धीरे धीरे वो -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ और फिर 0 हुआ। तो 0 के बाद आपको यहाँ पर लिक्विड मिल जाना चाहिए था, कि यहाँ पर लिक्विड मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आप एनर्जी देते जा रहे हो कंटिन्यूस, आपने गैस पे रख रखा है ये, और आप उसको एनर्जी देते जा रहे हो, लेकिन वो लिक्विड में हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो एनर्जी जो भी आप दे रहे हो ना, वो जा रही है लेटेंट हीट में, ठीक है, हिडन एनर्जी में सिंपली जा रही है। तो पहले वो 0 डिग्री का मतलब कि आप समझ सकते हो एक बैरियर आती है, वहां पर जाके रुक जाती है, और फिर अगर उसने उसको क्रॉस कर लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फिर मतलब कि वो उसको फटाफट होने लग जाएगा। जितना भी आप टेम्परेचर यहाँ पर हीट दे रहे हो, एक बार उसने वो हर्डल क्रॉस कर लिया, ठीक है, एक बार मतलब कि आप अगर सीधे 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 ऐसे चल रहे हो और घाटी आ जाती है, तो आप स्पीड थोड़ी स्लो करते हो। जैसे ही आपकी घाटी क्रॉस होने लगती है, ठीक है, तो आपकी वापस स्पीड पकड़ लेते हो, राइट। ऐसा ही सीन है, समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes. यस Okay. सर। चलो नोट करो। सर 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन दिखाइए ना। हाँ सर आप ये पीडीएफ ग्रुप पे भेजोगे? हाँ फाइन, मैं भेज दूंगा बच्चों, पर मैं एक्चुअली ये चैप्टर खत्म होने के बाद भेजूंगा, क्योंकि मुझे क्या थोड़ा थोड़ा वो बार बार कट करने में वो प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप डेफिनेशन लिख लो, फिगर्स के लिए मैं भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, मैं सोच रहा था इस बार कि आप लिखते जाओ साथ साथ, तो बेटर है, आपका काम नहीं बढ़ेगा, आप रिवीजन के लिए टाइम दो सही। Sir, please show the next. सर एक मिनट, लास्ट स्क्रीन दिखाइए ना सर, मतलब लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड ये वाली कि हाँ वाइट सर। बोर्ड? अरे ये तो वही है, ये यहाँ पर मैंने जूम करके बता दिया कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर मैंने वहीं एक्सप्लेन कर दिया। सर व्हाइट सर बोर्ड तो पे ये सर ये जो फिगर है सर, वो कैसे ड्रॉ करेंगे सर? ओके ये वाला, अरे यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, कि आप एक कंटेनर बना लेना, जैसा दे रखा है वैसा मत सर ये बनाना। वाला नहीं, नीचे वाला। ये वाला? हाँ सर। अरे तो ये तो कोई एक ये वाला। बॉक्स बना लेना, आइस बना लेना प्लस प्लस। मैंने भी देखो व्हाइट बोर्ड पे कैसे बनाए, आइस बनाते मेरे को कहाँ आती थी। मेरी आइस देख, कंपेयर ओके करो, सर। मेरे से तो अच्छी आइस बना लोगे। मैंने क्या बनाया आइस, इसको बस लिख देना ऐसा कि ये आइस है, तो आप समझ जाओगे ओके सर। आइस का मतलब शेप कैसे बनाएंगे हम। ऐसा ऐसा कोई बना सकता है क्या? कोई है क्या हमारे पेंटर हमारे साथ, कोई जो बिल्कुल ऐसा परफेक्ट बना देगा? अरे किसकी ड्राइंग अच्छी है, चलो ये तो बताओ। अथर्व की। अथर्व की अच्छी है। यस सर, अथर्व की बहुत अच्छी है।
अथर्व की बहुत अच्छी है। ओके अथर्व, कैसी है तुम्हारी ड्राइंग? क्या क्या ड्रॉ कर लेते हो बच्चे? सर येड़ा बना रहे सर, मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या तुम्हारी वो मजनू भाई जैसी तो नहीं है ड्राइंग? नहीं सर उतनी खराब नहीं, लेकिन अच्छी है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। मतलब मजनू भाई की सबसे खतरनाक लेवल है, उनकी सबसे अच्छी मानता हूँ मैं ड्राइंग से। यश यश वंश, व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या होता है? वंश शाह। वंश कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है? वंश Sir, he is playing game. गेम खेल रहा है? आपको कैसे पता? सर अभी थोड़ी देर पहले उसका कॉल आया था। वंश वंश मैं बात करता हूँ वंश से, रुको। सर हाँ बच्चे। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? अरे ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, तो फिर देखते हैं कितना बचा है। 1 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन देन ओके। शायद ये कल कल तक खत्म हो जाएगा बच्चे। कल अगले हफ्ते हो जाएगा। कल या फिर नेक्स्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर में। एग्जाम में आ रहा है क्या? हाँ सर। नो सर। Sir, हाँ बच्चे। sir, will you please send today's screen recording? स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओके। एक बार आप ऑफिस में एक बार मैसेज कर देना, ठीक है? मेरे मुझे तो टाइम लग जाएगा अपलोड करने में, एक्चुअली 1 GB हो जाता है बच्चे ये, ठीक है? तो वो सर एक्चुअली क्योंकि आज नेटवर्क इशू था सर, इसलिए। सर सर अपलोड सर कर नीलम सर मैम से रिकॉर्डिंग के कांटेक्ट लिए किया सर फिर पहले मिल से, गया हाँ तो। लेक्चर से पहले कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग मिल सकती है। हाँ नहीं एक्चुअली अरे जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग अगर कर रहा हूँ तो मुझे एक 1 GB का डाटा हो जाता है, तो अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी एकदम से नेट ब्रेक हो जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पाती है फिर, ठीक है? ठीक है, मैं एक बार आप ऑफिस में मैसेज कर लेना, ठीक है? क्योंकि अगर ये हो पाएगा तो, नहीं तो पहले से आप बोल देते तो हो जाता है बच्चे। और किस पॉइंट में, जैसे कि ये मेल्टिंग है, हमने जो 2-4 पॉइंट देखे ना वो आप लिख लेना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा तो आप उसमें से लिख लेना, कुछ दिक्कत आए तो पूछ लेना। यस सर। राइट, क्योंकि अब आधा लेक्चर अगर आपने थोड़ा सा ब्रेक में भी देखते हो ना तो आपको समझ में तो आ जाएगा कि हाँ सर क्या बात कर रहे होंगे।
सर वो पहले 40 मिनट्स का जो ब्रेक आया था ना तब नेटवर्क अच्छा था सर। अच्छा सर यूट्यूब पर अपलोड कर दो। चलो ठीक है, वो उसमें भी टाइम लग जाता है बहुत यार बच्चे, बहुत टाइम लगता है सर। क्योंकि फाइल बहुत बड़ी बड़ी 1 GB तक की बन जाती है, तो फिर अपलोडिंग में मतलब कि अगर मैं लगा के अभी छोड़ दूंगा ना तो मतलब कि कभी नेट चले जाएगा तो वो वहीं रुक जाएगी, वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो फिर वो कभी कभी बहुत बेकार काम हो जाता है। चलो ठीक है, ओके लिख लिया क्या बच्चों? यस Yes, sir. Done. Sir. Yes, sir. Okay, then same with the boiling. When a liquid is heated, particle begin to move even faster. ठीक है, पार्टिकल और फास्ट मूव करने लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड सिंपली बॉईल होना स्टार्ट होता है और चेंज हो जाता है वेपर पर। सिंपली बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। When liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor. ठीक है, तो सबसे पहले वही बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लेटेंट हीट का बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर हीट कर रहे हो। 80 पे आया, 90 डिग्री पे आया और 100 पे जैसे ही आया तो ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब कि बस वेपर बन गया, नहीं, 100 पे आते ही ये यहाँ पर इसको बैरियर फेस करना पड़ेगा, थोड़ी देर ये रुकेगा। ठीक है, वहाँ पर इसको क्या होगा कि जितना भी लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर ये बॉईल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 100 डिग्री पर क्या हो जाएगा, इसको लेटेंट हीट मतलब कि क्या है, जो एक्स्ट्रा हीट आपको देनी पड़ रही है या नीचे से, वो हो जाएगी आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, वापस से एक बार बताता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। यहाँ पर हमने पानी रखा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, नीचे से हमने बर्नर लगाया, राइट, और अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं।